अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान किया था कि हम अपने बच्चों को एक इंडोर प्लेग्राउंड लेके जाएंगे। अब क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, बाहर ठंड हो रही है, तो बाहर वाले प्लेग्राउंड्स में बच्चों को जाना या फिर पेरेंट्स का जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस वेदर में। बच्चे तो फिर भी एक्टिव होते हैं, खेलते रहते हैं, तो उन्हें ठंड इतनी फील नहीं होती, लेकिन जो बेचारे पेरेंट्स का हाल होता है पास खड़े होके तो उन्हें तो सही टेम्परेचर का पता चल रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को एक तो सर्दियों में इतना कुछ पहनाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही तरह जो है ना मूव भी नहीं कर पाते, इतने मोटे कपड़े पहने होते हैं कि कहीं ठंड ना लग जाए। तो बस इसलिए हमने प्लान किया था कि हम इंडोर प्लेग्राउंड जाएंगे और इसकी एंट्री की फ़ी भी होती है। जो एडल्ट्स हैं वो 5 यूरो पे करते हैं, जो बच्चे हैं वो 17 यूरो और 50 सेंट्स। तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बंदा पूरा प्लान करके आए कि पूरा दिन हमने यहाँ स्पेंड करना है, अपने कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए, तो बच्चे सही इन्जॉय करते हैं। और बच्चों के साथ मुझे लगता है पेरेंट्स भी बहुत इन्जॉय करते हैं। हमने तो खैर बहुत इन्जॉय किया वहाँ जाके। यहाँ पे दो एरियाज़ बने हुए थे, एक बड़े बच्चों का एरिया, एक छोटे बच्चों का एरिया, और यहाँ पे हम गलती से बड़े बच्चों वाले एरिया में आ गए थे। नहीं, ये वाली गुच्छे नहीं, ये वाली गुच्छे नहीं है। तो मैं इधर आ जाऊँ फिर। ओके या एक्चुअली मेरे दोस्त के जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, तो वो बड़े वाले एरिया में खेलना चाह रहे थे, और इज़ना क्योंकि छोटी है तो उसे वही अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जो छोटे वाला एरिया था ना, जो छोटे बच्चों वाला एरिया था, उसमें मुझे इतनी खामोशी खामोशी सी फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बच्चों वाला एरिया जो है ना उसमें ज़्यादा रौनक है, और उसमें हमारी लिए भी अट्रैक्शंस थी। फिर हम लोग डिवाइड हो गए थे। मैं इज़ना के साथ छोटे बच्चों वाले एरिया में आ गई, और मेरी दोस्त जो है वो बड़े बच्चों वाले एरिया में चली गई। बीच बीच में मेरी दोस्त के बच्चे भी बार बार इस एरिया में आ रहे थे इज़ना के लिए कि इज़ना के साथ भी खेलना है। नॉर्मली उनकी एज के बच्चे सारे दूसरे एरिया में होते हैं, लेकिन उनको इज़ना से इतना मतलब वो खुश होते हैं ना इज़ना के साथ खेल के, कि वो बार बार इधर आ रहे थे, इज़ना को भी खिला रहे थे और काफ़ी इंजॉय करा रहे थे इज़ना को। Mehr als 1 Euro, glaube ich. Hä, nein, warte, du musst vielleicht auf den Knopf drücken. मुझे दिखाओ। Start auf den Start. Ach so. ये इंडोर प्लेग्राउंड वाले ना सही पैसा कमा रहे हैं कि एक तो एंट्री की फ़ी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से अंदर भी इस तरह की गेम्स मौजूद थी जिसमें आपने एक्स्ट्रा पैसे डालने होते हैं ताकि आप वो खेल सकें। आई डोंट नो इस गेम को क्या कहते हैं, लेकिन ये जो गेम है ना, मेरे दोस्त का जो बड़ा बेटा है ना उसके साथ मेरा प्लान था कि हम ये खेलते हैं, लेकिन फिर मेरी दोस्त का जो छोटा बेटा है उसने देख लिया तो वो कहता कि मैंने खेलनी है तो पहले उसने अपने भाई के साथ खेली, उसके बाद फिर मेरी बारी आई और हम लोगों ने एक मैच लगाया, वो भी आधा लगाया क्योंकि फिर उसका छोटा बेटा कहता कि मैंने दोबारा खेलना है। और ये एक और पैसे वेस्ट करने वाली मशीन लगाई हुई थी उन्होंने, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। 1 यूरो डाल के एक ऐसी चीज़ निकालें जो कि 10 सेंट की आ जाती है। उस वक्त मैं अभी शुक्र कर रही थी कि अभी इज़ना इस एज में नहीं पहुंची जहाँ इसे पता चले कि इसमें पैसे डाल के चीज़ जो है वो निकालनी होती है, वरना उसने भी मेरे पीछे पड़े होना था कि मम्मा मुझे पैसे दो, मैंने ये चीज़ निकाल ली अंदर से। There are 2 types of friends. मैं अपने लिए एप्पल लाई हूँ और मेरे दोस्त जो है वो अपनी डाइट अपनी भी ख़राब कर रही है और मेरी भी ख़राब कर रही है। एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स का एक डाइट चैलेंज चल रहा था, तो उस ग्रुप में जो है ना मेरी दोस्त काफ़ी मोटिवेट करती रहती है खाने पीने को लेके कि क्या हेल्दी खाना चाहिए क्या नहीं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं अपनी बाकी फ्रेंड्स के सामने भी एक्सपोज करूँ कि हम लोग इतना हेल्दी नहीं खाते जितना ग्रुप में शो कराते हैं। नहीं, वैसे मजाक कर रही हूँ। चिप्स मैं लेके आई थी और एप्पल्स वो लेके आई थी, तो हम लोगों ने तो फिर भी नहीं इतना खाया, बच्चों के लिए लेके आए थे हम स्नैक्स। यहाँ पे मैं इज़ना के साथ स्लाइड लेना चाह रही थी, लेकिन उसका दिल था कि बस खुली जगह जो उसे नज़र आ गई है वो इसी में खुश थी कि मैं यहाँ पे भागूँ दौड़ूँ, बाकी उसे कुछ नहीं अट्रैक्ट कर रहा था।
छोटा सा साइड नोट, अगर आपने बच्चों वाली हरकतें करनी है तो नेल्स भी प्लीज़ बच्चों वाले रखें क्योंकि यहाँ पे मैं ये टायर सा खींच के ऊपर लेके जाना चाह रही थी और मेरा नेल टूट गया। ये जो एक गेम है ना, ये भी बड़े बच्चों वाले सेक्शन में थी, लेकिन ये इज़्ना को इतनी पसंद आई। इसमें टायर जो है आप ऊपर लेके जाते थे और यहाँ से फिर टायर में बैठ के ना स्लाइड करते हुए नीचे आते थे। इसके बाद मेरी दोस्त ने प्लान किया था कि वो हमें पिज़्ज़ा खिलाएगी, तो इस वजह से हमने कहा कि अब हम लोग टाइम से फिर घर चलते हैं। बस मुझे शौक था कि एक बार ये ट्रैम्पोलिन भी यहाँ पे लगा हुआ है कि इस पे मैंने जाना है। तो मैं जब यहाँ गई इज़्ना को लेके, तो बाद में मैंने कहा ओहो गलती हो गई, क्योंकि यहाँ से तो इज़्ना जाना ही नहीं चाह रही थी वापस। अब वैसे बच्चे भी थक गए हुए थे, हम भी थक गए हुए थे, अब हम बस घर जाना चाह रहे थे, भूख भी लग रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से फिर यहाँ से इज़्ना को लेके जाना पड़ा। मेरे फ्रेंड के जो बच्चे थे उन्हें बस अस्मा ने बताया कि हाँ हम इज़्ना जो है हमारी तरफ आ रही है, तो वो इसी खुशी में वो कहते कि चलो ठीक है फिर हम लोग चलते हैं ना। वैसे ये ट्रैम्पोलिन जो है ना है काफ़ी डेंजरस, इसमें काफ़ी बच्चों को चोट भी लग चुकी है, और उस वक्त भी जब हम लोग जाने लगे थे एक बच्ची रोती हुई बाहर आ रही थी। काफ़ी मतलब एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन है मज़े का। एज़ यू कैन सी काफ़ी मुश्किल से हम लोग इज़्ना को वहाँ से लेके आए। पहले तो उसने काफ़ी प्रोटेस्ट किया लेकिन फिर जब उसे पता चला कि हम शूज़ पहन रहे हैं, हम जाने लगे हैं, तो फिर वो चुप कर गई। उसकी भी अब बस हो चुकी थी उसने भी काफ़ी एन्जॉय कर लिया था। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया। वैसे हमने ज़्यादा टाइम सोचा हुआ था कि हम ज़्यादा टाइम गुज़ारेंगे, लेकिन इतना हम लोगों ने कम टाइम में ही एन्जॉय कर लिया था और इतने टायर्ड हो गए थे कि हमने कहा चलो अब हम लोग घर जाके बस कुछ खाएँगे। और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई। वैसे हमारा ये प्लान नहीं था, हमारा प्लान था कि मेरी फ्रेंड का जो रेस्टोरेंट है ना, हम वहाँ पे ही बैठ के खाएँगे। लेकिन फिर हमने थोड़ा-सा अपना प्लान चेंज किया। हमने कहा बच्चे भी घर पे ईज़ी होते हैं, तो हम लोग वहाँ से ना खाना पिक करके बस घर जाके आराम से खाएँगे। और उस दिन हमने फिर बहुत मज़े का पिज़्ज़ा खाया। और वैसे सही बात है कि उस एरिया में मुझे पिज़्ज़ा की हमेशा क्रेविंग होती है, लेकिन मुझे कभी भी वहाँ पे कोई मज़े का पिज़्ज़ा नहीं मिला। तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने कहा कि यहाँ पे सही वो देसी वाला फ्लेवर आ रहा है जो घर पे भी होता था। सो खाना बहुत मज़े का था, और खाना खा के हम लोगों ने फिर बस कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई, बातें की, और उसके बाद फिर मैं अपने घर चली गई। सो कुछ इस तरह से मैंने अपना आज का दिन स्पेंड किया। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाज़मी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।